हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, ये वीडियो नंबर 4 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन की इस 4th वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गाइस इसमें हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए गाइस, अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि गाइस ये वीडियो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। आगे आपकी मर्जी है। तो चलिए गाइस, हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है क्वेश्चन वो कर सकते हैं, वो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है गाइस, आपको प्रूव करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ समीर गोयल। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन वाइज आपको प्रूव करना है सेटिस्फाई। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? हमेशा इक्वल, यानी कि इन एंट्रीज के बाद, इन एक एक ट्रांजेक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो कि इक्वल हमारी होगी। ठीक है, तो चलिएगा इस क्वेश्चन को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना होगा। तो चलिएगा हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो लीजिए गाइस, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट क्या है? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है गाइस? तो फर्स्ट एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना कैश लगाया है? उसने 1 लाख रुपए लगा के उसने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ये गाइस, ये तो एंट्री आपको याद हो जानी चाहिए। क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? कैश पे, और इधर कैपिटल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए हमारे गाइस यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे कैश में, और इधर हमारे जो है गाइस कैपिटल में 1 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद गाइस सेकंड एंट्री में चलते हैं। सेकंड एंट्री में क्या है? पे रेंट इन एडवांस। एडवांस में ही गाइस हमने रेंट दे दिया। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एंट्री को, पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में हमने रेंट दे दिया। ठीक है, पेड रेंट इन एडवांस। देखो गाइस, एडवांस रेंट देने का मतलब क्या है कि हमने जो है गाइस अगले महीने का जो रेंट था, ठीक है, वो हमने इसी मंथ में दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का जो रेंट था वो हमने इसी मंथ में दे दिया है। तो गाइस कैश तो हमारा कम हो गया होगा, यानी कि 3000 रुपये इसने एडवांस रेंट दे दिया। तो कैश में दिया होगा, कैश क्या गाइस हमारा कम हो गया। उसके बाद गाइस कोई भी चीज़ अगर एडवांस में हम पे करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। ठीक है, और रेंट क्या है? एक तरह से मेरे लिए खर्चा है, तो ये क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है? ये हो गया मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो गाइस ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा? ये होगा गाइस एसेट्स। ये आप यहाँ पे लिख दोगे एसेट्स की साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एसेट्स क्यों हुआ? क्योंकि गाइस फ्यूचर में मुझे इतने पैसे 3000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर में नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसी मंथ में 3000 रुपये दे दिया, इसलिए गाइस हम इसको एसेट्स की साइड लिखते हैं। कितने के हैं गाइस? 3000 रुपये के मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। सॉरी, 30,000 नहीं, 3000। ठीक है, बाकी जो है गाइस हमारा इधर कैपिटल के ऊपर नो चेंज। तो गाइस हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम एक अपने। लाइन ड्रॉ के बाद हमारा टोटल आएगा। उस टोटल को हम क्या बोलते हैं? बताओ मुझे, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं हम इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से क्या आएगी? देख लेते हैं। 1 लाख में से 3000 आ गए, कितने बचे? 97,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस के 3000, इधर लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, और इधर क्या हुआ? आपके जो है गाइस कैपिटल कितने की है? 1 लाख की आपकी कैपिटल है। देखो गाइस इधर भी 1 लाख टोटल आ रहा है ना, इधर देख लो 97 और 3, 1 लाख। तो हमारी क्या है? प्रूव हो चुका है कि 2 एंट्री के बाद प्रूव हो चुका है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है गाइस? सेटिस्फाई करती है कि इक्वल है। तो गाइस थर्ड एंट्री में आ जाओ। हमारी थर्ड एंट्री क्या है गाइस? थर्ड एंट्री में बोला गया है परचेज गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट। यानी गाइस इसने परचेज करे हैं क्या? परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में गाइस इसने गुड्स परचेज करे हैं, कितने के? 50,000 के। उसके बाद गाइस क्रेडिट में भी इसने परचेज करे हैं। क्रेडिट में कितने के परचेज किए हैं? 20,000 के। क्लियर है? सबसे पहले गाइस गुड्स के हमारे लिए स्टॉक। तो गाइस यहाँ क्या होगा? एक स्टॉक का कॉलम बन गया। कितने के स्टॉक आए हैं गाइस? कैश में और क्रेडिट में। टोटल देखो, टोटल कितना आएगा मेरे पास? स्टॉक आ चुका है मेरे पे 70,000 का, 70,000 रुपये का। लेकिन कैश में कितना खरीदे? 50,000 रुपये की। तो 50,000 से मेरा कैश क्या होगा गाइस? कम हो जाएगा। और गाइस हमें पता है जब भी कोई चीज़ हम परचेज करेंगे क्रेडिट पे, उधार, तो हमारे क्या जनरेट होते हैं गाइस? हमारे
क्रेडिटर्स हमारे जनरेट हो जाते हैं। अगर गाइस आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि जब भी गाइस हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, उधार में, तो हमारे क्या जनरेट होते हैं गाइस, क्रेडिटर, क्योंकि इन फ्यूचर में हमें क्या है गाइस उसको पेमेंट देनी है। तो गाइस क्रेडिटर्स क्या है गाइस, लायबिलिटी, देनदारी, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने के हो गए गाइस मेरे, क्रेडिटर्स हो गए गाइस मेरे 20,000 के। उसके बाद कैपिटल में नो चेंज। इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन कैसे निकलेगी, हमें एक पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। लाइन ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन आएगी हमारी। तो 97,000 में से आप 50,000 लेस कर दो, कितने बचेंगे, 7 और 9 में से 5 के 4, 47,000 प्लस 3,000 प्लस 70,000, ठीक है। इसमें तो नो चेंज था। और इधर गाइस क्रेडिटर्स कितने के जनरेट हो गए, 20,000 के। उसके बाद कैपिटल 1 लाख रुपये की। गाइस आप टोटल कर लेना, टोटल क्या है गाइस इक्वली हमारा आएगा। हम चलते हैं अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री में क्या बोला है गाइस, इसने सोल्ड करते हैं गुड फॉर कैश, यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में कितने के बेचे गाइस इसने, 80,000 रुपये के, ठीक है। 80,000 रुपये गाइस इसने गुड्स बेच ली, लेकिन इनकी जो गाइस कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो है इनकी कॉस्टिंग थी, आप कॉस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं ऐसे, वो कितने की है गाइस, 40,000 की, 40,000 रुपये की। क्या बात है, 40,000 का सामान भाई साहब ने कितने का बेच दिया, 80,000 रुपये का, क्या बात है। तो गाइस कैश मेरे पास कितने का आ गया, 80,000 रुपये का मेरे पास कैश आया। कैसे, मैंने सेल कर दिया, क्या गुड्स मैंने सेल कर दिए, उससे मेरे पास कैश आ गया 80,000 रुपये का। लेकिन उनकी वैल्यू थी कितने की, उन गुड्स की वैल्यू कितने की, 40,000 रुपये की। तो गाइस स्टॉक कितने का आएगा, 70,000 रुपये का। आप इसमें लेस कर दोगे कितने, 40,000 आप गाइस यहाँ पे लेस कर दोगे। कई बच्चे क्या करेंगे, या तो यहाँ से लिख देंगे और यहाँ से लिख देंगे, या वो यहाँ भी 40 लिख देंगे और यहाँ भी 40 लिख देंगे। गाइस ये वाली मिस्टेक आप मत करना। जो गाइस उसने गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट वैल्यू कितने की है, 40,000 रुपये की। तो 40,000 रुपये मेरे स्टॉक में से लेस होगी। उससे बाद उसे बेचने के बाद मेरे पास पैसा कितना आएगा, 80,000 रुपये मेरे पास पैसा आया। तो इसलिए मैंने कैश में कितने ऐड कर दिए, 80,000 रुपये मैंने कैश में ऐड कर दिए। प्रॉफिट कितने का हुआ गाइस मुझे यहाँ पे, 40,000 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और गाइस हमें पता है प्रॉफिट हम कहाँ पे ऐड कर देते हैं, कैपिटल में। कैपिटल में गाइस हमारा प्रॉफिट ऐड हो गया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ के बाद हमारा क्या आएगा, टोटल। तो टोटल को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन हमारी आ चुकी है, क्या आएगी, इक्वेशन। टोटल कर लो 7, ठीक है। ये लाइन थोड़ी डार्क कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगी, हाँ। तो 7 और 12 000 प्लस 3,000 प्लस 70,000 में से 40,000 रुपये गए, 30,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,40,000। क्लियर है गाइस। गाइस आप टोटल कर सकते हैं, 1,40 ही हैं और 20 ही हैं, तो 1,60,000। क्लियर है गाइस। ऐसे आप इधर टोटल कर लो, 1,70,000 प्लस 3,000 और 30 ही है, तो 1,30,000 और 30,000, 1,60,000। तो गाइस हमारा टोटल है इक्वल आ रहा है। तो गाइस हमारा पेज जो है गाइस भर चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने, क्योंकि अभी हमारी 2 एंट्रियाँ और रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, नेक्स्ट पेज हम जाएंगे, ऐसा ही फॉर्मेट हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और गाइस वहाँ पर हम ये इक्वेशन की लाइन लिखेंगे और ये सारा टोटल हम नेक्स्ट पेज पर अपने पोस्ट कर देंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो गाइस हमने फॉर्मेट बना लिया है नेक्स्ट पेज पे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और गाइस जो हमारी प्रीवियस पेज पे इक्वेशन आई थी, ठीक है, वो भी हमने गाइस लिख लिया। फोर्थ एंट्री के बाद हमारी क्वेश्चन आई थी ना, वो भी हमने लिख लिया। तो चलिए गाइस जल्दी से अपनी फिफ्थ वाली एंट्री की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एंट्री में क्या है, फिफ्थ एंट्री में क्या है गाइस, पेड सैलरी इन कैश एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का भी गाइस यहाँ पॉइंट आ चुका है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, पेड सैलरी इन कैश, ठीक है, ₹4,500 यानी 4500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है गाइस कितने की, 1,000 रुपये की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, ठीक है। तो हमने सैलरी पेड कर दी है कितने की, 4500 रुपये की कैश में। तो हमारा इधर क्या है गाइस, 4500 से हमारा कैश का हो जाएगा लेस। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? आपको गाइस पता है, मैंने बताया था मैं प्रीवियस वाली वीडियो में, सैलरी पेड करते हैं, रेंट देते हैं हम, ठीक है, या कोई पर्सनल यूज़ के लिए पैसा हम निकालते हैं कंपनी से, तो कैश में से लेस होता है और कैपिटल में से लेस होता है। तो आप गाइस यहाँ से आप 4500 रुपये कैपिटल में से भी लेस कर दोगे। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद क्या है गाइस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है गाइस, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देना है लेकिन दिया नहीं, यानी सैलरी देनी है लेकिन अभी दी नहीं। तो गाइस ये क्या होगी, मेरी लायबिलिटी, क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे पैसा देना है। तो क्या किस नाम से लिखोगे आप इसे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से आप इसको यहाँ पे लिख दोगे। कितने की है गाइस, 1,000 रुपये आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो गाइस मैंने यहाँ 4500 रुपये क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि गाइस यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, 5500 रुपये। 4500 तो ये
और 1000 ये, क्योंकि फ्यूचर में तो दोगे ना 1000 रुपये, कम तो होंगे ना, तो 4500 प्लस 1000 तो 5500 की हमारी कैपिटल जो है गाइस डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलिए गाइस लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए तुम। है लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमारी एंट्री जो है ये 5th वाली कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद गाइस हमारी क्या निकलेगी, इक्वेशन हमारी निकलेगी। ठीक है, तो 1,27,000 में से अगर आप 4500 लेस कर दो कितने आ जाएंगे गाइस, ये आएगा आपका 1,22,500। प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं होता एज इट इज़, स्टॉक में कोई चेंज नहीं होता एज इट इज़, और इधर क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होता एज इट इज़। तो 3,000 रुपये ये भी एज इट इज़, 30,000 के स्टॉक, 30,000 के स्टॉक एज इट इज़, क्रेडिटर 20,000 के एज इट इज़, 1,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्लस 1,40,000 में से आप 5500 लेस कर दो, कितने आ जाएंगे 1,34,500। क्लियर है गाइस। लास्ट एंट्री में आते हैं अपनी। लास्ट एंट्री में क्या बोला गया है, ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ क्या होगा इसका बताओ मुझे, पहले मैं इतना एंट्री लिख लेता हूँ, सोचो और बताओ मुझे क्या होगा इसका। ब्रॉड मोटर साइकिल फॉर पर्सनल यूज़, इसकी अमाउंट है कितने की 30,000 की। अभी मैंने बताया ना पीछे, क्या सैलरी जब देते हैं या रेंट देते हैं या कोई पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो कैश में से लेस होगा और कैपिटल में से लेस होगा। तो 30,000 में से हम यहाँ लेस कर देंगे और 30,000 हम यहाँ से लेस कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद पेड में नो चेंज और आउटस्टैंडिंग सैलरी में नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज और यहाँ भी नो चेंज। तो चलिए गाइस लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ के बाद हमारी क्या आएगी, इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बताओ मुझे कौन सी इक्वेशन आएगी, यहाँ पे आएगी हमारी गाइस फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन तो 1,22,000 में से 1,22,500 में से आप 30,000 लेस कर दो, कितने आ जाएंगे 92,500 प्लस 3,000 एज इट इज़ प्लस 30,000 एज इट इज़ इक्वल टू 20,000 क्रेडिटर के प्लस 1,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के और प्लस 1,34,000 में से आप 30,000 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 1,04,500। क्लियर है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, टोटल कर लें, चलो टोटल कर लेते हैं। इस साइड का पहले हम टोटल करते हैं, 20 और 21,000। ठीक है, 21,000 तो ये हो गया प्लस 1,04,500, कितने हो गए 500 और 4 और 1 5 2 और 25,500 इस साइड का हमारा टोटल आ रहा है। तो इस साइड टोटल हम कर लेते हैं, कितने गाइस 92,500 और 3,000 ये 95,500 और 30,000 गाइस ये हो गए। तो 500 5 और 9 और 10 11 12 तो 1,25,500। तो गाइस इधर टोटल भी 1,25,500 और इस साइड टोटल भी 1,25,500 आ रहा है। तो चलिए गाइस इन शॉर्ट में हम जल्दी से आज की इस वीडियो को समराइज कर देते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या है। गाइस हमें एक क्वेश्चन मिला था, ठीक है, उस क्वेश्चन की हेल्प से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी और हमें सेटिस्फाई करना था, प्रूव करना था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर एंट्री के बाद इक्वल होते हैं। जो गाइस यहाँ पे इक्वेशन जो है गाइस हर इक्वेशन गाइस इक्वल हो रही है। ठीक है, इस एंट्री के बाद ठीक है इक्वल आ रहा है और इस एंट्री के बाद हमारी इक्वेशन इक्वल आ रही है और इस एंट्री के बाद भी हमारी इक्वेशन इक्वल आ रही है। तो पहली एंट्री क्या थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये तो गाइस आपको याद हो जानी चाहिए कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और हमारी कैपिटल जो है गाइस इंक्रीज हो जाएगी। गाइस पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम प्रीपेड। रेंट क्या है गाइस हमारे लिए खर्चा है, तो ये क्या होगा एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स हैं क्योंकि गाइस इन फ्यूचर में मुझे 3,000 रुपये कम देने पड़ेंगे, मतलब ये 3,000 मेरा बैलेंस बढ़ाएगा, मेरे एसेट्स का बैलेंस बढ़ाएगा। कैसे, कैश में गाइस 3,000 रुपये ऐड हो जाएंगे इन फ्यूचर में। इसलिए गाइस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक एसेट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कैश में दी है तो मैंने इसलिए कैश में से लेस कर दिया। उसके बाद थर्ड में क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, कैश में टोटल गुड्स में कितने परचेज के 70,000 के यहाँ पर आ गए, कैश में से लेस हो गए। और गाइस आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे तो हमारे क्या जनरेट होते हैं, क्रेडिटर्स। तो 20,000 रुपये के मेरे क्रेडिटर जनरेट हो चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वल आ गई थी। उसके बाद फोर्थ एंट्री में क्या था, सोल्ड गुड फॉर कैश। कैश में गाइस हमने सामान बेच दिया लेकिन जिसकी वैल्यू थी 40,000 रुपये। ठीक है, तो हमारे स्टॉक में 40,000 रुपये कम हो गए, लेकिन गाइस यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 80 आएगा, 80,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गाइस सेल करने के बाद मेरे पास 80,000 रुपये आए हैं, ना कि 40,000 रुपये। यानी गाइस 40,000 का सामान मैंने 80,000 में बेच दिया, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है गाइस 40,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और गाइस आपको पता है प्रॉफिट कहाँ पे ऐड हो सकता है, कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन हमारी इक्वल आ गई थी गाइस। हमारा पेज जो है यहाँ पे भर गया था तो हम नेक्स्ट पेज पे गए थे, हमने फॉर्मेट बना लिया था। ठीक है, और जो पीछे इक्वेशन आई थी ना फोर्थ एंट्री के बाद वो हमने यहाँ पे लिख ली थी। फिफ्थ एंट्री में क्या था, सैलरी पेड इन कैश। कैश में गाइस हमने सैलरी पेड कर दी और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी रहती है। ठीक है, कैश में पेड करी तो 4500 में यहाँ से लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब गाइस अब जो अभी देना है लेकिन दिया नहीं, यानी कि सैलरी देनी है और अभी दी नहीं, तो इन फ्यूचर देंगे तो हमारी ये क्या है गाइस आउटस्टैंडिंग एक तरह से क्या होती है, लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी गाइस मैंने यहाँ लिख दी कितने की 1,000 रुपये की। तो गाइस 4500
तो यहाँ कैपिटल में से लेस होने थे, क्यों? क्योंकि ये एक लॉस है और मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बता रखा है। तो प्लस 1000 ये भी हो जाएंगे, तो 5500 गाइस यहाँ से हमारे लेस होंगे। उसके बाद गाइस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल इक्वल आ चुका है। लास्ट वाले मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज के लिए गाइस मोटरसाइकिल जो है गाइस इसने ब्रॉड किया है, खरीदी है। तो गाइस पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से लेस होगी? कैश में से और कैपिटल में से गाइस। उसके बाद हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है जिसका टोटल जो है दोनों साइड का इक्वल है, कितना? 1,25,500। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर गाइस आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गाइस आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। और गाइस इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर कर दीजिए। क्या पता गाइस आपके एक शेयर से उस बच्चे के अकाउंट्स में अच्छे नंबर आ जाएं जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ। और हाँ, एक और बात गाइस, अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का, आपके सजेशन का इंतजार रहेगा। थैंक यू गाइस।